बृहस्पति की एक सीख, वर्तमान में जियो। चार्वाक दर्शन का प्रारंभिक परिचय जानने के लिए दर्शन शास्त्र की ओर से एक कहानी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। प्राचीन समय की बात है। एक जिज्ञासु बालक अजित केशकंबली अपने गुरु महर्षि बृहस्पति के पास पहुंचा। अजित हमेशा इस बात से डरा रहता था कि मरने के बाद क्या होगा। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा अमर है? क्या हमें अगले जन्म की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बृहस्पति ने मुस्कुराते हुए जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और कहा, हे अजित केशकंबली, जो सामने है वही सत्य है। जो नहीं दिखता उसकी चिंता में आज को क्यों गंवाना? बृहस्पति ने अजित को एक बहती नदी के पास ले जाकर कहा, यह शरीर केवल 4 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। जैसे ये नदी बह रही है, वैसे ही जीवन भी इन तत्वों का मेल है। जब तक ये तत्व साथ हैं, जीवन है। जब ये अलग हो जाते हैं तो शरीर वापस प्रकृति में मिल जाता है। इसकी परी कुछ भी नहीं है जिसे हमने देखा हो। अजित केशकंबली को थोड़ा संशय हुआ। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, हमारे अंदर की चेतना कहाँ से आती है? बृहस्पति ने एक पान का पत्ता उठाया और उस पर थोड़ा चूना, कत्था और सुपारी लगाई। उन्होंने कहा, देखो, न तो पत्ते में लाल रंग है, न चूने में, न कत्थे में, लेकिन जब ये मिलते हैं तो लाल रंग बन जाता है। वैसे ही जब इस दुनिया में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु रूपी ये 4 तत्व मिलते हैं तो अचेतन में भी चेतना पैदा हो जाती है। इसके लिए किसी अलग आत्मा की जरूरत नहीं है। देह के मर जाने पर यह चेतना नष्ट हो जाती है। बृहस्पति ने एक सुंदर खिले हुए कमल की ओर इशारा किया। अजित केशकंबली, यह चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन कहता है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। जिसे तुम देख सकते हो, छू सकते हो या चख सकते हो, वही सच है। जो चीज आंखों के सामने नहीं है, उसका डर पालना केवल मन का भ्रम है। इस फूल की खुशबू अभी सच है, स्वर्ग नरक की कल्पना सच नहीं है। चलते चलते उन्हें एक छोटी चिड़िया मिली जिसका नाम मिट्टू था। मिट बहुत घबराकर दाने जमा कर रही थी। अजित केशकंबली ने उससे कहा, मिट्टू, तुम इतना क्यों थक रही हो? थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? मिट्टू बोली, मैं अगले जन्म के लिए पुण्य और दाने इकट्ठा कर रही हूँ। अजित केशकंबली सोच में पड़ गया कि क्या मिट्टू सही कर रही है। बृहस्पति ने मिट्टू की ओर देखा और प्यार से कहा, नन्ही चिड़िया, जो दाना आज तुम्हारी चोंच में है वही तुम्हारा है। आने वाले कल या अगले जन्म के डर में आज की भूख को मत मारो। वर्तमान का आनंद लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मिट्टू ने एक दाना खाया और खुशी से चहचहाने लगी। शाम को भोजन के समय बृहस्पति ने अजित केशकंबली को समझाया, यावत् जीवेत सुखं जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत। उन्होंने इसका अर्थ समझाया, जब तक जियो, सुख से जियो। यदि जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऋण लेना रड़े तो ऋण लेकर घी पियो, और जीवन को बेहतर और आरामदायक बनाने का प्रयास करना पड़े तो कभी पीछे मत हटो। जैसे हम आज घी और रोटी का आनंद ले रहे हैं, यही असली सुख है। और लोग के झूठे वादों के लिए आज के घी का त्याग करना मूर्खता है। मरने के बाद भला कौन लौट कर आता है? अचानक रात को तेज हवा चली और पेड़ की छाया से एक डरावनी आकृति बनी। अजित केशकंबली उसे भूत प्रेत समझकर डर गया। बृहस्पति ने उसे उस छाया के पास ले जाकर दिखाया कि वह केवल एक पेड़ की टहनी थी जो दिखाई नहीं देता। उससे डरो मत, उन्होंने कहा। अब अजित केशकंबली ने राहत की सांस ली और बारिश की ठंडी बूंदों का आनंद लेने लगा। अगली सुबह बृहस्पति ने अजित केशकंबली को आसमान में उड़ती मिट्टू को दिखाया। देखो अजित, यह संसार ही सब कुछ है, यह इहलोक ही सब कुछ है, इसीलिए इसे लोकायत भी कहते हैं। यह दर्शन इहलोक या आम लोगों के बीच प्रचलित रहा, इसलिए इसे लोकायत भी कहते हैं। यहाँ कोई नर्क नहीं है सिवाय दुख के, और कोई स्वर्ग नहीं है सिवाय सुख के। अपने दुखों को कम करो और समाज में सुखों को बांटो। खाओ, पियो और मौज करो, यही हमारा धर्म है। चार्वाक के अनुसार शरीर के मरने के बाद कुछ नहीं बचता, इसलिए जब तक जीवन है सुख का भोग करना चाहिए। सुख की तलाश करने वाले इन भौतिकवादियों को चार्वाक कहा जाता था। वे लोग जो अपनी गाय जैसी इंद्रिय गो को सुख के चरागाहों में चरने का आनंद लेते थे। ये कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। बालक अजित केशकंबली के मन का सारा डर अब मिट चुका था। उसने समझ लिया था कि तर्कपूर्ण प्रत्यक्ष अनुभव ही सही रास्ता है। उसने बृहस्पति के चरण स्पर्श किए। अब वह इस दर्शन को हर पल को पूरी तरह जीने लगा था, क्योंकि उसने जान लिया था कि वर्तमान ही सबसे कीमती उपहार है। बृहस्पति के शिष्य चार्वाक ऋषि द्वारा प्रतिपादित यह चार्वाक दर्शन सभी प्राचीन भारतीय दर्शनों में नास्तिक संप्रदायों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।